भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुम्हें भली भांति समझा कर कहूँगा, जिससे कि तुम अशुभ से दूर हो जाओगे। भगवान कहते हैं अशुभ से दूर हो जाओगे। शुभ को जान लेने से अशुभ से दूर हो जाते हैं। शुभ के आते ही अशुभ चला जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम अशुभ को जान लें तो अशुभ से दूर हो जाएं। नहीं, भगवान यहाँ बड़ी मूल बात कहते हैं, बड़ी मनोवैज्ञानिक बात कहते हैं कि अर्जुन शुभ को जान लो। पहले ध्यान शुभ का करना है तो अशुभ चला जाएगा। अगर पहले अशुभ को जानने का प्रयास किया कि क्या गलत है, ये गलत है, जैसा कि ज़्यादातर आजकल बताया जाता है कि ये गलत है ऐसे छोड़ो, ये गलत है ऐसे छोड़ो। भगवान कहते हैं कि अशुभ पर अगर ध्यान दिया तो उससे सम्मोहित होते रहोगे। क्रोध से अगर कोई छूटना चाहे तो वो बार बार क्रोध का वो ध्यान करेगा कि क्रोध ना आ जाए कहीं, और जितनी बार वो ध्यान करेगा, क्रोध पर ध्यान देगा, उतनी बार वो मंत्र बनता रहेगा। मंत्र का मतलब है रिपीटिंग, बार बार बोलना, बार बार उसे मनन करना, सोचना। बार बार बोलने से, बार बार सोचने से वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, हमारा अवचेतन मन उसे पकड़ लेता है। तो भगवान कहते हैं अशुभ पर अगर ध्यान दिया तो वो मंत्र बन जाएगा और अनकॉन्शियस में बैठ जाएगा, और फिर अनकॉन्शियस वही भेजता रहेगा और उस अशुभ से कभी दूर नहीं हो पाओगे। मैंने सुना है एक बार अंधेरा भगवान के पास पहुंचा और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु सूर्य भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है जो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मैं जहां भी जाता हूं वो पहुंच जाते हैं, मुझे भागना पड़ता है। तो उनसे कहिए कि मुझे माफ करें, मैंने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है। भगवान ने कहा अभी बुलाते हैं। भगवान ने सूर्यदेव को बुलाया और कहा, सूर्यदेव बेचारे अंधेरे से तुम्हारी क्या दुश्मनी है, वो जहां जाता है तुम पहुंच जाते हो, भाग जाता है, बेचारा बड़ा परेशान है तुमसे। सूर्यदेव ने कहा अंधेरा, भगवान मैंने तो उसे कभी देखा ही नहीं, मैं उसे जानता ही नहीं, आप उन्हें बुला लें। अगर जाने अनजाने में कोई गलती मुझसे हुई है, उन्हें कोई परेशानी हुई है मुझसे, तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। भगवान ने अंधेरों को बुलवाया, लेकिन सूर्य भगवान के सामने अंधेरा कहाँ आ सकता है, और वो अंधेरा आज तक कभी आ ही नहीं पाया सूर्य के सामने, और भगवान की फाइल में वो केस आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जहां सूर्य है तो वहां अंधेरा नहीं आ सकता। भगवान ये मूल बात कहते हैं कि अर्जुन पहले शुभ को जान लो तो अशुभ चला जाता है, और छोड़ने की कोशिश करने में और छूट जाए, इनमें बड़े जमीन आसमान के फर्क हैं। जब हम किसी चीज को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उस पर ध्यान देते हैं, वो कभी नहीं छूट पाती। अंधेरा तो रहेगा ही, अंधेरे को हम कभी नहीं हटा सकते, अंधेरा तो रहेगा ही। अंधेरे के रहते रहते ही हमें दीपक जलाना पड़ेगा। अंधेरा रहेगा ही, हमें सिर्फ दीपक जलाना, अंधेरा चला जाएगा। बुराई तो रहेगी ही, बुराई अनंत है, बुराई रहेगी ही। अगर बुराई से छूटने का हमने कोशिश की तो जन्मों जन्मों नहीं छूट पाएंगे। बुराई रहेगी ही, लेकिन उसके बीच में हमें अच्छाई लानी है। अशुभ तो रहेगा ही, शुभ को लाना है, ध्यान शुभ पर देना है तो अशुभ चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। शुभ पर ध्यान करते ही अशुभ चला जाएगा। आगे भगवान कहते हैं कि अर्जुन कर्मणो ह्रापि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहनो कर्मणो गतिः। अर्जुन कर्म की गति को भी जानना है,
अकर्म की गति को भी जानना है और विकर्म को भी जानना है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। कर्म को जानते ही विकर्म चला जाता है। कर्म शुभ है, विकर्म अशुभ है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, शुभ को जान लो तो अशुभ चला जाता है। कर्म को जान लो, जो ये बात कहते हैं। तो अब देखते हैं कि कर्म क्या है, भगवान क्या बताते हैं कर्म के बारे में। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का नाम कर्म है। अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति के अनुसार जो कर्म किए जाते हैं उन्हें भगवान यहाँ कर्म बतलाते हैं। अब कहते हैं कि अकर्म क्या है। अकर्म को गलत कर्म मत समझ लेना, गलत कर्म तो विकर्म है। अब अकर्म को बताते हैं कि साधारणतया हम लोग जो हैं यही समझते हैं कि मन, वाणी और शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का स्वरूप से त्याग कर देना अकर्म कहलाता है, अर्थात अकर्ता होना। अकर्म का मतलब अकर्ता होना। मन से, वाणी से, शरीर से जो क्रियाएं की जाती हैं उनका सर्वथा त्याग कर देना अकर्म है, अकर्ता कहलाता है। अब विकर्म क्या है। झूठ, कपट, चोरी, हिंसा इत्यादि ये विकर्म है। तो भगवान ने बताया कि अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। लेकिन इतना जान लेने से ही कर्म के तत्व को नहीं जान लेते, क्योंकि इनके आचरण में भाव का भेद होने से इनके स्वरूप में भेद हो जाता है। आचरण में भाव का भेद होने से स्वरूप में भेद हो जाता है। भगवान यहाँ भाव का भेद बतलाते हैं। जो कर्म हैं, अभी जो कर्म बतलाए भगवान ने, वर्ण, आश्रम, परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को कर्म कहते हैं। तो उन्हें किस भाव से करना चाहिए, तब वे कर्म माने जाएंगे। ममता, आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग करके इन्हें जब किया जाता है तो वे कर्म हैं। ममता का मतलब है कि मेरा। अगर कोई ये सोचता है ये मेरा है तो वो कर्म नहीं हुआ। अहंकार से करता है कि मैंने किया तो कर्म नहीं हुआ। फल की इच्छा से करता है कि लोग समझेंगे कि बड़ा धर्मात्मा है, बहुत बड़ा यज्ञ किया है, इससे हमें कुछ मिलेगा, समाज में सम्मान मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। इस तरह की इच्छा से करता है कोई कर्तव्य कर्म, तो वो कर्म नहीं हुआ। कर्तव्य कर्म को ममता, आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग कर किया जाए तो वे कर्म हैं। आगे भगवान कहते हैं अकर्म। इसी तरह अकर्म की व्याख्या करते हैं कि मन, वाणी और शरीर के द्वारा सभी क्रियाओं को त्याग देना अकर्म है, अकर्ता होना, जैसा कि सन्यासी करता है। अगर इन्हीं को अगर दंभाचरण के लिए किया गया है, दंभ के लिए किया गया है, समाज को दिखाने के लिए किया गया है, लोग समझेंगे कि बहुत बड़ा सन्यासी है, बहुत बड़ा त्यागी है, इसके लिए किया गया है, तो वो अकर्म न होकर के विकर्म हो जाता है और कर्तव्य कर्मों की अवहेलना से वो पाप कर्म हो जाता है। वो अकर्ता हो ही नहीं पाता, वो पापी हो जाता है। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, विकर्म झूठ है, कपट है, चोरी, हिंसा इत्यादि, इन्हें भी समझना है। इनके करने में भी अगर भाव का भेद है तो ये विकर्म नहीं रहते, तो ये भी कर्म हो जाते। मैंने श्री रामचरितमानस में पढ़ा है कि एक राजा प्रताप भानु की कथा सुना, कह रहे हैं गोस्वामी जी। वे जब शिकार खेलते हुए एक जंगल में पहुंच जाते, वहां उन्हें एक महात्मा मिलता है। तो वो कहता है कि आप कौन हैं। तो राजा अपना नाम नहीं बताते वहां पर, वो ये कहते हैं कि नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनो मुनीसा। प्रताप भानु नाम का राजा है, उसका मैं मंत्री हूं। यहां पर कपट करते हैं वो, और कपट क्या है, विकर्म है। तो वो महात्मा ये कहता है कि कहे तापस नृप जाने तो ही और कीने कपट लाग भल मोही।
वो महात्मा कहता है कि हे राजा, आपने मुझसे कपट किया, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ऐसी नीति कही जाती है, नीति ऐसी है कि जहां तहां नाम न कहें नृप, कि राजा लोग कहीं भी एकदम अपना ठीक ठीक परिचय नहीं देते। तो आपने जो कपट किया है मुझसे, अपना परिचय छुपा करके और दूसरा परिचय दिया, तो इससे मैं प्रसन्न हूं। तो ये कपट भी, इसमें भाव ऐसा नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए। तो जब नुकसान पहुंचाने का भाव नहीं है तो ये कपट भी कपट नहीं हुआ, ये कर्म हो गया। मैंने रामचरितमानस में पढ़ा है कि जब सूर्पनखा भगवान राम के पास पहुंचती है और उनसे कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो भगवान कहते हैं कि देखो सुंदरी, मेरा तो विवाह हो चुका है, लेकिन अहै कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा तो विवाह हो चुका है, लेकिन मेरा छोटा भाई जो है वो कुंवारा है, आप उसके पास चली जाएं, वो अगर आपसे शादी करे तो कर सकता है। अब यहाँ पर स्पष्ट है बिल्कुल कि भगवान ने झूठ बोला, क्योंकि लक्ष्मण जी का तो विवाह हो चुका था, उर्मिला नाम की उनकी पत्नी भी थी। ऐसे सवाल भी लोग कर देते हैं कि भगवान ने ये झूठ क्यों बोला कि अहै कुंवार मोर लघु भ्राता, ये तो झूठ हो गया। व्यर्थ की बात करते हैं लोग, शास्त्र के मर्म को नहीं जानते। भगवान ने झूठ इसलिए बोला कि सूर्पनखा जो आई थी वो अपने कपट वेश में थी, राक्षसी थी, सुंदरी बनकर आई, और सुंदरी बनकर के वो किसी संत पुरुष से विवाह करके उसे ठगना चाहती है। जबकि विवाह का तो नियम है दोनों तरफ से जानकर किया जाना चाहिए, अपने मेल से अपने हिसाब से किया जाना चाहिए, और वो राक्षसी होकर भी किसी संत पुरुष से विवाह करना चाहती है। तो भगवान ने झूठ इसलिए बोला कि इस झूठ से उसका सच उघड़ कर सामने आ जाएगा। भगवान का झूठ सूर्पनखा क्या है, इस सच्चाई को सामने लाता है कि वो सुंदरी नहीं है, वो एक राक्षसी है। तो भगवान का जो झूठ है वो झूठ के लिए नहीं बोला गया, वो सच के लिए बोला गया कि सच्चाई सामने आए। इसी तरह चोरी विकर्म है, पाप कर्म है, लेकिन चोरी तभी पाप कर्म है जब उसमें चोरी का भाव हो। एक बार अकाल पड़ा, पश्चिम बंगाल की बात है, 13 साल की लड़की, उसका छोटा भाई था 8 वर्ष का, भूख से तड़प रहा था। वो उसे लेकर के जा रही है, रास्ते में उसने एक होटल को देखा, तो 8 साल के भूख से तड़पते हुए अपने छोटे भाई का तड़पना उससे देखा नहीं गया। वो होटल में जाती है और 2 रोटी चुरा के लाती है। जब चुरा के निकल रही होती है तो पकड़ी जाती है। होटल मालिक ने जब उससे पूछा कि ये चोरी क्यों की, तो उसने साफ बताया कि मेरा जो 8 साल का छोटा भाई है भूख से तड़प रहा है, उसे खिलाने के लिए मैंने चोरी की है। तो वो होटल मालिक समझदार रहा होगा, उसने समझ लिया कि ये चोरी नहीं की है, अपने भाई की भूख मिटाने के लिए इसने जो 2 रोटी चुराई है। इसका भाव चोरी का नहीं है। चोरी का मतलब आपके घर में जो वस्तु है वो मैंने अपने घर में रख ली, आपके जेब में जो पैसा है वो मेरी जेब में आ गया। तो वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना क्या चोरी है? चोरी है भाव में। मैंने सुना है कबीरदास जी के बेटे ने एक बार कबीरदास जी से कहा कि आपके पास संत लोग आते हैं और भी तमाम तरह के लोग आते हैं, जो कुछ घर में होता है सब खा पी के चले जाते हैं, इस तरह ही चलता रहा तो हम लोगों को फिर तो चोरी करनी पड़ेगी। कबीरदास जी ने कहा चोरी से क्या, अनाज इत्यादि ये सब मिल जाता है? उसने कहा हाँ बिल्कुल मिल जाता है, किसी के घर में चोरी करो तुम्हारे घर में आ जाए। तो कबीरदास जी उस रात उस बेटे को लेकर गए कि चलो फिर चोरी ही करते। एक घर में पहुंचते हैं, वहां से गेहूं की एक बोरी निकालकर दरवाजे पर रख लेते हैं। घर के सभी लोग सो रहे होते हैं। जब दरवाजे पर रख ली बाहर निकाल के, तो बेटे ने कहा कि चलो चलते हैं। फिर कबीरदास जी ने कहा नहीं, अब जो घर के लोग हैं सो रहे, उन्हें जगा करके उन्हें ये बताइए कि हम उनके घर से 1 बोरी अनाज ले जा रहे हैं।
तो उनके बेटे ने कहा तब तो फिर अभी हम ही पिटने लगेंगे। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इस बोरी को वहीं रख दो। वस्तुओं की अदला बदली में कोई चोरी नहीं है, चोरी है भाव में, कुछ छुपाने में कि दूसरा न जान ले और मैं इस वस्तु को ले जाऊं, इसमें चोरी है। इसी तरह हिंसा, हिंसा का मतलब है मन, वाणी और शरीर के द्वारा किसी को दुख न देना। अर्जुन तो इस हिंसा से दूर हटना चाहते, वो कहते प्रभु मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, इन्हें मारकर मैं तीनों लोकों के राज्य को भी नहीं चाहता। लेकिन भगवान कहते हैं तू इन्हें मार, बड़ी ऊंची बात कहते हैं, जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अर्जुन तू इन्हें मार, लेकिन किस तरह से मार? दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम वाप्यसि। अर्जुन तू सुख दुख में, जीत हार में, लाभ हानि में समान होकर के, समान भाव वाला होकर के युद्ध कर तो तू नैवं पापम वाप्यसि, तो तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। युद्ध से सुख होगा या दुख होगा ये छोड़ दे, लाभ मिलेगा या हानि होगी इसे छोड़ दे, जीत मिलेगी या हार मिलेगी इसे छोड़ दे, जीत कर राज्य को भोगूंगा इसे छोड़ दे। तू इन आसक्ति, चिंता और भयों को छोड़ दे और उसके बाद युद्ध कर तो तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हत्वा पिसयमान लोकान नायम हन्ति न निबध्यते। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि ऐसा पुरुष जो आसक्ति, ममता और फल की इच्छा से रहित हो गया है, इन तीनों लोकों को मार करके भी न तो किसी को मारता है और ना ही पाप से बंधता है। तो भगवान का यहाँ कर्म के तत्व को समझाने का मतलब है, कर्म क्या है भगवान ने अभी समझाया, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। अब इनके करने में भाव का भेद बता रहे हैं कि भाव का भेद हो जाने से उनके स्वरूप में बिल्कुल भेद हो जाता, उलट जाते। बाहर से भले ही लगते रहे कि ठीक है यज्ञ कर्म कर रहा है, ये सन्यासी है, ये अकर्ता हो गया है, ऊपर से भले ही लगता रहे, लेकिन अंदर से अंतःकरण में उसका भेद हो जाता है और वो पाप कर्म हो जाता है। कर्म को ममता, आसक्ति और फल की इच्छा त्याग कर करना चाहिए। अकर्म जो सन्यासी करता है, जो अकर्ता हो जाता है, उसे भी दंभाचरण इत्यादि के लिए नहीं करना चाहिए, उसमें भी ममता, आसक्ति, फल की इच्छा त्याग दे। और विकर्म जो झूठ, कपट, चोरी, हिंसा इत्यादि हैं, इन्हें अगर इनके ही भाव से करता है, किसी को धोखा देने के लिए करता है, ठगने के लिए करता है, दुख देने के लिए करता है, तो ये विकर्म है। और इनके करने में भी भाव अगर बहुत ऊंचा हो तो ये भी विकर्म न रह करके मुक्ति के कर्म बन जाते हैं। अब भगवान आगे ये कहते हैं कि अर्जुन कि कर्मण्य कर्म या पश्चेद कर्मणि च कर्म या सबुद्धिमान मनुष्य सुसयुक्ता कृतस्नम कर्म कृत। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य बुद्धिमान है और वही योगी है, वही सभी कर्मों को करने वाला है। क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है उसे बुद्धिमान कहते हैं, उसे युक्त योगी कहते हैं, और सभी कर्मों का करने वाला है ये कहते हैं। अब कर्म में अकर्म देखना क्या है, इसको समझ लेते हैं कि कर्म में कैसे अकर्म देखता है। यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार जीविका और निर्वाह संबंधी जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं, उन सब में आसक्ति, फल की इच्छा, ममता और अहंकार का त्याग कर देने से वे इस लोक में या परलोक में सुख दुख का फल भुगतने और पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनते, बल्कि पूर्व जन्म के भी शुभाशुभ कर्मों को नष्ट करके उसे संसार बंधन से मुक्त कर देते हैं
इस रहस्य को समझ लेना ही कर्म में अकर्म देखना है। कर्म में अकर्म देखने को समझाते हैं कि कर्म तो करता है, लेकिन अब अकर्म कैसे हो जाता है, उसमें वो आसक्ति छोड़ देता है। आसक्ति का मतलब किसी कार्य के लिए किसी भी सीमा तक चले जाना, धन के लिए किसी भी सीमा तक चले जाना। धन मुझे मिलना चाहिए चाहे कैसे भी मिले, पद मुझे मिलना चाहिए चाहे कैसे भी मिले, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए चाहे कैसे भी मिले, चाहे किसी की हत्या ही करनी पड़े। ये सब आसक्ति है, इसे त्याग देना। जैसे कि नाव पानी में ही चलकर और पानी से पार कर देती है, डूबती नहीं, उसमें डूबने नहीं देती। तो धन को भी कमाइए, धन कमाइए, पद प्रतिष्ठा भी कमाइए, लेकिन इनके लिए किसी भी सीमा तक मत जाइए। किसी भी सीमा तक चले जाना आसक्ति है। तो कर्म तो वो करता है, उसमें आसक्ति छोड़ देता है। आता है तो ठीक, चला जाता है तो ठीक, समान रहता है। आसक्ति को छोड़ देता है, फल की इच्छा को छोड़ देता है, वो आपको मालूम ही है। ममता को छोड़ देता है कि मेरा है, ये तेरा है, मेरा तेरा छोड़ देता है। वो अहंकार को छोड़ देता है कि मैंने ही किया, मैं ही कर पाऊंगा और कोई नहीं कर सकता, मैंने किया, इसे भी छोड़ देता है। तो कर्म में अकर्म देखना क्या है, वो कर्म करता है, आसक्ति छोड़ देता है, फल की इच्छा छोड़ देता है, ममता छोड़ देता है, अहंकार छोड़ देता है। तो अब कर्म करते करते उसने कुछ नहीं किया, वो अकर्म हो गया, अकर्ता हो गया। तो यह है कर्म में अकर्म देखना। तो अर्जुन जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है। अब अकर्म में कर्म देखना क्या है? अकर्म आप समझते ही हैं, जो अकर्ता हो जाता है, जो सन्यासी करता है, अभी बताया गया था। संसार में मन, वाणी या शरीर के व्यापार को त्याग देने का नाम अकर्म है। मन, वाणी या शरीर से कर्मों को बिल्कुल त्याग देना अकर्म कहलाता है। वह त्याग रूप अकर्म भी आसक्ति, फलेच्छा, ममता, अहंकार पूर्वक किया जाने पर पुनर्जन्म का हेतु बन जाता है। अगर उसे भी, उस अकर्म को, किसी ने सोचा मैंने तो सब छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, लेकिन अकर्ता हो गया। अब वो सब कुछ छोड़ करके, कर्म छोड़ करके, संसार को छोड़ करके अकर्ता हो गया। लेकिन इसे भी अगर ममता से किया गया है, फल की इच्छा से किया गया है, दंभाचरण से किया गया है, तो वो अकर्म भी कर्म बन जाता है और कर्तव्य कर्मों की अवहेलना से पाप कर्म बन जाता है। तो यह है अकर्म में कर्म देखना। अगर अकर्ता होते होते भी आपने दंभाचरण, ममता, आसक्ति, फल की इच्छा, अहंकार से वो अकर्ता आप बने हैं, तो वो अकर्ता नहीं रहे, अब आप कर्म कर रहे हैं। और कर्म ही नहीं कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो कर्म में अकर्म देख लेता है, कर्म करते करते जो अकर्ता हो जाता है, और अकर्ता होने में जो ये सावधान रहता है कहीं कर्म न हो जाए, वो बुद्धिमान मनुष्य है, वही युक्ता कर्मयोगी है, और वही सभी कर्मों को करने वाला है। अब एक आखिरी श्लोक, और मैं अपनी बात को पूरा करूं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, त्यक्त्या कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्यभिप्रवृतो अपि नैव किंचित करोति सा। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में ही नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी, अर्थात कर्मों को भली भांति करता हुआ भी कुछ भी कर्म नहीं करता। जिसने त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रया, जिसने कर्मों के फल में आसक्ति, ममता, अहंकार त्याग दिया है और निरंतर परमात्मा से परमात्मा में ही लीन रहता है,
ऐसा व्यक्ति संसार के आश्रय से रहित हो जाता है और वह सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। यही कर्म पूजा है। ऐसा ही कर्म फिर धर्म बन जाता है। जो लोग इस बहस में पढ़ते हैं कि कर्म बड़ा या धर्म, क्यों पढ़ते हैं बहस में? व्यर्थ की बहस है। बहस करते रहोगे कभी निर्णय नहीं कर पाओगे। ऐसा कर्म ही फिर धर्म बन जाता है। ऐसा कर्म ही पूजा है। जो आप लिखे हुए देखते हैं दीवारों पर कि कर्म ही पूजा है, छोटी सी पंक्ति में बहुत बड़ा अर्थ है।